हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग मैथ का 5 क्लास पढ़ चुके हैं। आज छठा क्लास होगा मैथ का। और जो भी इससे पहले के क्वेश्चन बताए गए हैं वो उनसे आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग वर्क के बारे में पढ़ रहे थे और वर्क के बारे में बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन हल किया है। अब उससे बाद के जो क्वेश्चन है उनको आज क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार क्षेत्र 10 मीटर भुजा का है। एक वर्गाकार क्षेत्र 10 मीटर भुजा का है तथा उसके बाहर चारों तरफ से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी एक वर्गाकार क्षेत्र 10 मीटर भुजा का है और उसके चारों तरफ बाहर से क्या है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो जो बाहर से चौड़ा 2 मीटर रास्ता बनाया गया है उस रास्ते का ही हम लोगों को क्या करना है, क्षेत्रफल मालूम करना है। चलिए इसका फिगर बना लें पहले। सपोज दैट मान के चलिए कि ये क्या है, वर्गाकार क्षेत्र है जिसकी भुजा क्या है, 10 मीटर है। यह वर्गाकार क्षेत्र 10 मीटर भुजा का है। कह रहा है कि इसके बाहर चारों तरफ, इसके बाहर सपोज करिए, इसके बाहर चारों तरफ से क्या है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। यानी इसके बाहर ये जो है 2 मीटर चौड़ा क्या है, चारों तरफ से रास्ता बनाया गया। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हम लोगों को क्या करना है, मालूम करना है। चलिए ठीक है, इसको पहले देख लिया जाए कि पहले फिगर से इसको समझ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र क्या है, 10 मीटर भुजा का है और इसके बाहर चारों तरफ क्या है, 2-2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो ये जो बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है इसी का हम लोगों को क्या करना है, क्षेत्रफल मालूम करना है। चलिए इसके लिए आप लोगों को एक ट्रिक बता देते हैं। क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल मालूम करना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल मालूम करना है हम लोगों को। रास्ते का क्षेत्रफल मालूम करना है तो क्या करेंगे, वर्गाकार क्षेत्र है, 4 भुजाओं से घिरा होता है और चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा क्यों करेंगे कि वर्गाकार क्षेत्र क्या है, 4 भुजाओं वाला है। 4 से गुणा कर देंगे, चारों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती हैं। 4 से गुणा करेंगे किसमें, रास्ते की चौड़ाई में। रास्ते की चौड़ाई। फिर क्या करेंगे, गुणे कोष्ठक में वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा प्लस रास्ते की चौड़ाई। क्या करेंगे, 4 गुणे रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी, गुणे कोष्ठक में क्या होगा, वर्ग की भुजा प्लस क्या हो जाएगी, रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी। 4 गुणे रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है, गुणे कोष्ठक में क्या हो गया, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है, 10 मीटर है, 10 मीटर हो गया, प्लस प्लस कर देंगे रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई। तो 4 गुणे 2 करेंगे 8 हो जाएगा, 10 प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96, यानी कि 96 आ जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो गया, 96 वर्ग मीटर हो गया। यानी जितना भी रास्ते की चौड़ाई दी गई है, रास्ते की चौड़ाई में 4 से गुणा करेंगे। 4 से क्यों, क्योंकि वर्गाकार क्षेत्र 4 भुजाओं से बना हुआ है। तो 4 गुणे क्या हो जाएगा, रास्ते की चौड़ाई हो जाएगा, गुणे कोष्ठक में क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा प्लस क्या हो जाएगा, रास्ते की चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पे प्लस क्यों होगा, यहाँ पर जो प्लस है तो क्या होगा, प्लस क्यों ही, यह प्लस ही क्यों होगा, इसको जानने के लिए बस समझ लीजिए आप। जब क्या होगा, किसी वर्गाकार क्षेत्र के बाहर रास्ता बना होगा तब यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। अगर ये 10 मीटर भुजा का वर्गाकार क्षेत्र होता है और इसके अंदर रास्ता बनता है तब क्या होता है, यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई क्या हो जाती, माइनस हो जाती। यानी कि जब कोई वर्गाकार क्षेत्र के बाहर रास्ता बनेगा तो स्लिप में आप क्या करेंगे, रास्ते की चौड़ाई तो यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, जब बाहर से रास्ता होगा तो प्लस होगा।
अगर वही रास्ता क्या होगा वर्गाकार क्षेत्र के अंदर बना होगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा। ये तो इसके ट्रिक से आप लोग समझ लिए कि 4 गुणे रास्ते की चौड़ाई हो गई गुणे वर्ग की भुजा प्लस रास्ते की चौड़ाई, 4 गुणे रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर हो गई गुणे कोष्ठक में क्या हो गया वर्ग की भुजा 10 मीटर है प्लस क्या रास्ते की चौड़ाई हो गई। तो 4 गुणे 2 8 हो गया, 10 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 का गुणा 8 में कर देंगे तो 96 यानी कि 96 वर्ग मीटर आ जाएगा। ये तो इसके ट्रिक से आप लोगों ने मालूम कर दिया। अगर मान के चलिए सपोज दैट कि ट्रिक अगर आपको नहीं भी मालूम रहेगा तब भी आसानी से आप क्या कर सकते हैं इसका आंसर यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल आप क्या कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब इसको जरा फिगर से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है एक वर्गाकार क्षेत्र है, ये जो वर्गाकार क्षेत्र है बना हुआ है 10 मीटर भुजा का है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 10 मीटर क्षेत्र का क्या है वर्गाकार क्षेत्र बना हुआ है। चलिए अब ये क्या है यह वर्गाकार क्षेत्र क्या है 10 मीटर भुजा का है, 10 मीटर भुजा का एक वर्गाकार क्षेत्र बना हुआ है। कह रहा है कि इसके बाहर क्या है 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। अब देखिए बिना ट्रिक का भी इसको क्या कर सकते हैं इसके कॉन्सेप्ट से भी इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। कोई भी ट्रिक या फार्मूला भी कभी भूल जाते हैं तो क्या होगा बस ट्यूशन कैसे दिया है उसके हिसाब से ही आप क्या करेंगे आसानी से हल कर देंगे, मात्र 1-2 सेकंड लगेगा ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। अब क्या होगा यहाँ पे वर्गाकार क्षेत्र जब 2 मीटर इधर बढ़ रहा है 2 मीटर यहाँ पे बढ़ गया 2 मीटर यहाँ पर बढ़ गया तो अब ये 10 मीटर यहाँ तक तो ये 10 मीटर था, यहाँ तक ये 10 मीटर था तो 2 मीटर इधर बढ़ गया 2 मीटर इधर बढ़ गया यानी कि ये पूरा अब कितना हो गया 2 इधर बढ़ गया तो 10 और 2 कितना हो गया इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे इसको प्लस कर देंगे 10 और 2 और 10 12 12 और 2 कितना हो गया टोटल एरिया कितने का हो जाएगा 14 मीटर का हो जाएगा। यानी कि रास्ता सहित पूरा ये भुजा की जो वर्गाकार भुजा की लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी अब ये जो बाहर होगा ये कितनी हो जाएगी 14 मीटर हो जाएगी। अब ये क्या हो गया 14 मीटर भुजा का एक वर्गाकार क्षेत्र बन गया जिसके अंतर्गत क्या हो गया रास्ता भी आ गया। अब 14 मीटर भुजा का वर्गाकार क्षेत्र बन गया तो पूरा जो 14 मीटर का बन रहा है बड़ा वर्ग इसका क्या कीजिए आप क्षेत्रफल ले लीजिए। तो इसका अगर क्षेत्रफल ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल जानने के लिए क्या करते हैं भुजा का स्क्वायर करते हैं, भुजाओं का आपस में गुणा करते हैं, 14 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 196 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब ये तो 196 वर्ग मीटर आ गया, पूरा क्षेत्रफल आ गया, रास्ता सहित आ गया। ये क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 मीटर भुजा का ये क्या है वर्गाकार क्षेत्र है, यानी पूरे क्षेत्रफल में से जो दिया गया क्षेत्रफल है इसको क्या किया जाएगा निकाल दिया जाएगा तो रास्ते का इसी क्षेत्रफल बचेगा। 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया 100 वर्ग मीटर। यह जो क्षेत्रफल आ जाएगा टोटली यह क्षेत्रफल ये कितना आ जाएगा 100 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो इस क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो ये क्या बचेगा सिर्फ रास्ते का ही क्षेत्रफल हम लोगों को क्या होगा मालूम हो जाएगा आसानी से। तो अगर रास्ते का क्षेत्रफल मालूम करना होगा पूरा क्षेत्रफल है 196 वर्ग मीटर, इसमें से क्या करेंगे जो दिया गया वर्ग है उसका क्षेत्रफल है उसको घटा देंगे कितना बचेगा 96 वर्ग मीटर बचेगा। क्लियर? बिना किसी फार्मूले या बिना किसी ट्रिक के भी बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट से भी आप क्या कर सकते हैं वर्ग जो रास्ते का क्षेत्रफल आप मालूम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे और इजी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होगा रास्ते की चौड़ाई यहाँ पे 2 मीटर बढ़ रही है, यहाँ पे भी 2 मीटर बढ़ रही है तो इसके हिसाब से 14 मीटर हो गया। अगर रास्ते की चौड़ाई क्या होगी अगर यहाँ पे अगर मान के चलिए यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं तो ये 2 मीटर इधर भी बढ़ गई तो ये 10 मीटर था ये 2 मीटर ये बढ़ गया 12 मीटर हो गया, 2 मीटर इधर बढ़ गया तो 2 ये 10 ये 12 12 तो कितना हो गया 14, ये भी कितना हो गया 14 मीटर भुजा का हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल इससे भी आसान तरीके से बिल्कुल ये तरीका यही होगा लेकिन बिल्कुल कम समय में बिल्कुल आप क्या करेंगे आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए बस बिल्कुल इसी चीज को बता रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है अब देखिए यहाँ पे जितना रास्ता चौड़ा है 2 मीटर चौड़ा है तो 2 मीटर इधर बढ़ा 2 मीटर इधर बढ़ा यानी कि भुजा क्या हो रही है जितना रास्ते की चौड़ाई है उसका 2 गुना क्या कर हो जा रही है भुजा बढ़ जा रही है। अगर 2 मीटर है तो क्या हो जा रही है भुजा बढ़कर क्या इतना
4 मीटर भुजा पहले की तुलना में बढ़ गई। ये 10 मीटर था तो 2 मीटर इधर बढ़ गया, 2 मीटर इधर, तो कितना हो गया 14 मीटर हो गया। अगर ये रास्ता 3 मीटर चौड़ा होता तो 3 मीटर इधर बढ़ता, 3 मीटर इधर बढ़ता। अगर 4 मीटर रास्ते की चौड़ाई होती तो 4 मीटर इधर बढ़ता, 4 मीटर इधर बढ़ता। यानी कि वर्ग की भुजा जो पहले रहेगी, अगर रास्ते की चौड़ाई उसके बाहर है तो क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई का दोगुना क्या हो जाएगी, भुजा बढ़ जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक वर्गाकार क्षेत्र 10 मीटर भुजा का है और इसके बाहर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो आप बिल्कुल आसानी से जान जाएंगे 10 मीटर चौड़ा है तो रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है, तो उसका दोगुना क्या होगा, उस वर्ग की भुजा बढ़ेगी। तो 10 मीटर भुजा हो गई, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 2 का 2 गुना, यानी कि 4 मीटर भुजा क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जो 4 मीटर भुजा बढ़ेगी उसके अंतर्गत दिया हुआ वर्ग भी आएगा और रास्ता भी आएगा, दोनों आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो रास्ते की चौड़ाई का दोगुना क्या हो जाएगी, भुजा बढ़ जाएगी। यानी कि 10 मीटर दिया है क्वेश्चन में, तो अब भुजा जो बढ़ेगी और नया वर्ग जो बनेगा, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 2 का दोगुना यानी कि 4 मीटर बढ़ जाएगा। तो 10 और 4 कितना होगा, 14 मीटर। 14 मीटर भुजा का जो वर्ग होगा तो उसमें दिया गया 10 मीटर वाला वर्ग भी आएगा और रास्ता भी उसी में आएगा। तो 14 मीटर हो गया तो 96 मीटर। दिया गया वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो 10 का वर्ग कर देंगे 100 वर्ग मीटर। फिगर भी आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल क्या हो जाएगा, रास्ते की चौड़ाई का दोगुना लेके वर्ग की भुजा हो गई, उसमें से क्या ये भुजा बड़ी है तो इसी में से क्या करेंगे, दिया गया जो 10 मीटर भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 96 वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल। बिल्कुल आसानी से आपको क्या होगा, मालूम हो जाएगा। यानी रास्ते की चौड़ाई का दोगुना क्या होगा, वर्ग की भुजा बढ़ेगी और उसका क्षेत्रफल ले लेंगे और पहले वाला क्या जो भुजा देगी उसका क्षेत्रफल। अब क्या होगा, जो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल यह है तो बढ़े हुए क्षेत्रफल में से ही क्या करेंगे, दिया हुआ वर्ग की भुजा का जो क्षेत्रफल है वो माइनस कर देंगे। तो आसानी से बिल्कुल बिना फिगर का, बिना किसी ट्रिक का आपको क्या होगा, बिल्कुल उसके कॉन्सेप्ट से आप रास्ते का क्षेत्रफल बता देंगे। अब चलिए इस पे आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, इसका आंसर क्या कीजिएगा, आप कमेंट्स में दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र 16 मीटर भुजा का है तथा उसके बाहर चारों तरफ से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट्स में आप इसका आंसर दीजिएगा कि एक वर्गाकार क्षेत्र 16 मीटर भुजा का है तथा उसके बाहर चारों तरफ से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब चलिए इस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अब इसके आगे जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, हल करते हैं। अब देखिए अगर यही कर दें, यहाँ पे इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया जा रहा है और यहीं पे कह दें कि एक वर्गाकार क्षेत्र 12 मीटर भुजा का है, एक वर्गाकार क्षेत्र 12 मीटर भुजा का है तथा उसके बाहर न होके कि इसके उसके अंदर, अब बाहर नहीं, रास्ता क्या होगा, वर्गाकार क्षेत्र के अंदर होगा। एक वर्गाकार क्षेत्र 12 मीटर भुजा का है तथा उसके अंदर चारों तरफ से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक वर्गाकार क्षेत्र क्या है, 12 मीटर भुजा का है तथा उसके अंदर चारों तरफ से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए पहले इसका फिगर बना लिया जाए। सपोज दैट यह वर्गाकार क्षेत्र हो जाए, ए बी सी और डी हो जाए, ये वर्गाकार क्षेत्र हो गया और जिसकी भुजा कितनी है, 12 मीटर की है। कह रहा है कि इसके अंदर क्या है, 2 मीटर चौड़ा चारों तरफ से क्या है, रास्ता बनाया गया है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या करना है, हम लोगों को बताना है इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि 12 मीटर भुजा का एक वर्गाकार क्षेत्र बना हुआ है और इसके अंदर 2 मीटर चौड़ा चारों तरफ से रास्ता बनाया गया है, तो इसके रास्ते का क्षेत्रफल
क्या होगा। चलिए पहले इसका ट्रिक समझ लीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो क्या करेंगे, 4 गुणे रास्ते की चौड़ाई गुणे कोष्टक में वर्ग की भुजा माइनस रास्ते की चौड़ाई। अगर रास्ता अंदर से होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके ट्रिक में माइनस हो जाएगा। अगर ये रास्ता बाहर से होगा तो इसके ट्रिक में यहाँ पे क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। बाकी यह सब कुछ वही रहेगा। तो 4 गुणे रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है, गुणे वर्ग की भुजा कितनी है, 12 है। रास्ते की माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि रास्ता अंदर से है। माइनस रास्ते की चौड़ाई कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई। तो 4 गुना के 8 हो गया। और 12 में से 2 माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि रास्ता अंदर से है। अगर रास्ता बाहर से होता तो क्या करते, प्लस करते। तो 12 में से 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10। 8 में 80 वर्ग मीटर। यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो गया, 80 वर्ग मीटर हो गया। ये तो इसका ट्रिक हो गया। इसके ट्रिक से क्या हो गया, आपको इस जो 12 मीटर वर्गाकार क्षेत्र है, 12 मीटर भुजा वाला वर्गाकार क्षेत्र है, उसके अंदर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो गया, इसके ट्रिक से आप लोगों ने क्या किया, मालूम कर लिया। अब देखिए, अगर ट्रिक नहीं मालूम रहेगा तब आप इसका आंसर कैसे लाएंगे। अगर कभी माइंड से ट्रिक हट जाता है, या कभी कभी होता है एग्जाम में बैठने पर ट्यूशन का इतना प्रेशर होता है कि कभी कभी ट्रिक दिमाग से हट जाता है। अगर मान के चलिए कि ट्रिक दिमाग से हट गया या नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है, तभी बिल्कुल उसके ट्यूशन से आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। मतलब इसका पहले समझिए कि ट्यूशन को क्या रहा है, ट्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो किसी ट्रिक फार्मूले की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल डायरेक्टली क्या होगा, आपको आंसर जो भी आप चाह रहे हैं उस ट्यूशन के जो परफेक्ट आंसर होगा वो बिल्कुल आसानी से आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ये 12 मीटर वर्गाकार क्षेत्र है, जो जिस 12 मीटर भुजा का वर्गाकार क्षेत्र है, ये भी भुजा क्या होगी, 12 मीटर, ये भी भुजा 12 मीटर हो जाएगी, ये भी भुजा क्या हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी, यह भी भुजा क्या हो जाएगी, 12 मीटर की हो जाएगी। इसके अंदर रास्ता होगा तो अब देखिए, यहाँ से ये 2 मीटर कम होगा, यहाँ से यह 2 मीटर कम हो जाएगी भुजा, यानी कि 2 मीटर यह कम हो गया। तो 12 में से 2 कम हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ से भी क्या हो गया, यहाँ से भी यह भुजा क्या हो गई, ये भुजा क्या हो गई, ये 2 मीटर यहाँ से कम हो गई। तो 2 इधर कम हो गया, 2 इधर, यानी कि 4 मीटर कम हो गई। तो अब यह जो वर्ग बन गया, यह जो वर्ग बनेगा ये कितना हो जाएगा, 12 में से 2 मीटर यह चला गया, 2 मीटर यह चला गया, तो कितना बचा, 8 मीटर बचा। अब यह वर्गाकार क्षेत्र कितना हो जाएगा, 8 मीटर भुजा का हो जाएगा। यहाँ पे भी ये 2 मीटर कम हो गया, यहाँ पर भी ये 2 मीटर कम हो गया, तो अब ये कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। अब यानी कि यह जो क्षेत्र बचा, यह जो क्षेत्र बन रहा है अंदर, यह जो वर्ग बन रहा है, यह क्या हो गया, 8 बाई 8 मीटर भुजा का क्या हो गया, वर्गाकार क्षेत्र हो गया। अब क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल लेके 8 बाई 8 वर्ग वाले जो भुजा है, 8 मीटर भुजा का जो वर्गाकार क्षेत्र बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल ही क्या होगा, बच जाएगा। अब देखिए, अगर वर्गाकार क्षेत्र जो 12 मीटर भुजा का है उसका अगर स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 144 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब 2 मीटर चौड़ा रास्ता यहाँ पे निकल गया, 2 मीटर यानी कि 4 मीटर निकल गया, यानी कि रास्ते की चौड़ाई का 2 गुना क्या होगा, भुजा कम हो जाएगी। तो रास्ता 2 मीटर चौड़ा है तो इसका 2 गुना भुजा कम होगी, यानी कि 4 मीटर कम हो जाएगा। तो 12 में से 4 घटा देंगे तो ये कितना हो गया, 8 मीटर भुजा का वर्गाकार क्षेत्र हो गया। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 वर्ग मीटर हो गया। अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल मालूम करना है तो क्या करेंगे, जो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल उसमें से ये जो क्षेत्रफल इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 144 में से क्या करेंगे, 64 माइनस कर देंगे, 0 80 वर्ग मीटर। इससे पहले भी तो रास्ते का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर आया था। ये बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट से ही क्या करेंगे, बिल्कुल आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। यानी कि जो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल है वो उसका क्षेत्रफल ले लिया, और जो बच रहा है क्षेत्रफल वो ले लिए। अब दोनों का जो अंतर होगा वही क्या करेगा, सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल ही बचेगा। यानी रास्ता यहाँ पे अंदर था तो क्या किया गया था, रास्ते की चौड़ाई का 2 गुना क्या होगी, भुजा कम होगी। अगर ये रास्ता बाहर से था तो रास्ते की चौड़ाई का 2 गुना क्या होगा, भुजा क्या होगी, बढ़ जाएगी।
अब देखिए फिर से इसको समझ लीजिए, चलिए इसको मिटा दें, अब इसको समझिए, बिल्कुल डायरेक्टली आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। अब देखिए मान के चलिए फिगर ना भी हो तभी आप क्या करेंगे, आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए 12 मीटर भुजा का वर्गाकार क्षेत्र है, 12 मीटर भुजा का वर्गाकार क्षेत्र है और रास्ता कितना है, 2 मीटर चौड़ा है। तो अब क्या होगा, जब रास्ता अंदर से है तो रास्ते की चौड़ाई का 2 गुना, अगर 2 मीटर है तो 4 मीटर कम हो जाएगी भुजा, 3 मीटर चौड़ा रास्ता होगा तो 6 मीटर कम हो जाएगी, अगर 4 मीटर चौड़ा रास्ता होगा तो क्या होगा, 8 मीटर भुजा क्या होगी, कम हो जाएगी। जब रास्ता अंदर से होगा तब, अगर ये बाहर से होगा तो रास्ते की चौड़ाई का 2 गुना क्या हो जाएगी, भुजा बढ़ जाएगी। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या अंदर से रास्ता है तो रास्ते की चौड़ाई का 2 गुना यानी कि 2 मीटर है तो इसका 2 गुना 4 मीटर कम हो जाएगी। अब क्या होगा, जो पहले वाला वर्ग होगा, अब जो कम होकर भुजा होगी उसका क्षेत्रफल यानी दोनों क्षेत्रफल का अंतर हमें लेना होगा। तो पहले वाली भुजा 12 मीटर है, इसका क्षेत्रफल हो गया 144 वर्ग मीटर, और रास्ता क्या 2 मीटर चौड़ा इसके अंदर से है तो रास्ते की चौड़ाई का 2 गुना क्या हो जाएगी, भुजा कम हो जाएगी। अब उसका क्षेत्रफल लेंगे यानी कि रास्ते की चौड़ाई का 2 गुना भुजा कम होने के बाद क्षेत्रफल, अगर ये बाहर से रास्ता होता तो क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई का 2 गुना जो बढ़ के भुजा होगी उसका क्षेत्रफल, यानी जो दी गई है भुजा जो बढ़ने या घटने के बाद भुजा हो रही है उसका क्षेत्रफल। हमेशा अगर बाहर से होगा तो क्या होगा, बढ़ेगी जो भुजा उसका क्षेत्रफल और जो भुजा दी गई दोनों का क्या करेंगे, क्षेत्रफल की अंतर लेंगे। अगर रास्ता क्या होगा अंदर से हो गया तो जो वर्ग की भुजा दी गई वो, और रास्ता घटने के बाद जो क्या हो रही है, रास्ते की चौड़ाई का 2 गुना घटने के बाद जो भुजा हो रही है फिर क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल यानी कि दोनों का अंतर ले लेंगे तो क्या होगा, आंसर आपको मालूम हो जाएगा। तो 12 मीटर भुजा, इसका क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो इसका 2 गुना करेंगे तो 4 मीटर यानी भुजा आप क्या हो जाएगी, 12 से 4 मीटर कम हो जाएगी यानी कि 8 मीटर की हो जाएगी। उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 64। अब दोनों का अंतर ले लेंगे, रास्ता बाहर से भी होगा तभी क्या करेंगे, दो जो क्षेत्रफल होंगे उनका अंतर लेंगे, रास्ता अंदर से भी होगा तो जो दो क्षेत्रफल होंगे उनका अंतर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 80 वर्ग। अब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली चाहे फार्मूला या ट्रिक आपको याद रहे या ना याद रहे, फिगर भी आपको याद रहे या ना याद रहे, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, आंसर आप आसानी से बिल्कुल बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए इस पे आप लोगों को एक ट्यूशन दे रहे हैं और आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। देखिए इस पे आप अपने से भी कोई संख्या मान सकते हैं, जरूरी नहीं जो दिया गया वही है, लेकिन आपको एक उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एक ट्यूशन दे रहे हैं। एक वर्गाकार क्षेत्र 20 मीटर भुजा का है तथा उसके अंदर चारों तरफ से 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक वर्गाकार क्षेत्र 20 मीटर भुजा का है तथा उसके अंदर चारों तरफ से 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना होगा। स्टूडेंट्स हमें उम्मीद होगी और पूरा विश्वास होगा कि आप लोगों को जो भी चीजें बताई गई है क्या होगा, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे लोग हम लोगों की वीडियो को देख भी रहे हैं और चैनल को पसंद भी कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको कितना बढ़िया से बढ़िया हर चीज का कॉन्सेप्ट बता दिया जाए। देखिए जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, जब तक ट्यूशन नहीं समझ में आएगा तब तक हम लोग उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। पहले ट्यूशन समझने की कोशिश कीजिए, ट्रिक या फार्मूला क्या होगा वो अलग की बात होगी, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्या होगा। कॉन्सेप्ट या ट्यूशन हमें समझ में आ गया तो डायरेक्टली उसका आंसर कैसे आएगा उसकी भी विधि हम लोगों को मालूम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप इस मान के चलिए इसमें तो बहुत सारा समय मिल रहा है हम लोगों को, लॉकडाउन भी है और लॉकडाउन में बहुत सारा समय भी मिल रहा है, तो मान के चलिए क्लासेस नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अधिक से अधिक समय मिल रहा है कि हम अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी कर लें। और जो भी आगे एग्जाम होंगे, लॉकडाउन हटेगा, जब कोचिंग खुलेगी, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, उस समय जो हम लोगों के एग्जाम होंगे यानी जो प्रतियोगी एग्जाम हम लोगों को देना है और जो एग्जाम टले हुए हैं उसमें हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इस समय हमें लोग पूरा समय मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी वर्क करते रहिए और हम लोग भी वर्क कर रहे हैं और वर्क करते रहेंगे, और ये उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया मैटर प्रोवाइड कराया जाए, कि ताकि जब भी हम लोगों को आगे प्रतियोगी एग्जाम हम लोग दें उसमें अच्छा से अच्छा क्वेश्चन हम लोग हल करें। स्टूडेंट्स इस मेरे वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।